डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वेरिएबल्स इन पाइथन। बिफोर वी स्टार्ट द वेरिएबल, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ये स्कूल टाइम पे आपने इस तरीके के क्वेश्चंस देखे होंगे। तो जब भी इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो सिंपलेस्ट मेथड इसका क्या है, लेट्स एज्यूम, क्या करते हैं हम, लेट्स एज्यूम सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100। मतलब यहां पे क्या किया, हमने एक वेरिएबल ले लिया SP सेलिंग प्राइस, जिसके अंदर हमने एक वैल्यू असाइन कर दी 100, और उसके बाद ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी हो जाता है सॉल्व करना। कैसे, अगर मैं इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करूं तो कॉस्ट प्राइस मेरा क्या हो जाता है 25%, यानी 25 हो जाएगा। प्रॉफिट अगर मुझे निकालना है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 75 हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है तो प्रॉफिट कितना है 75 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो यहाँ पे आप कह सकते हो 300%। मतलब इस सिंपलेस्ट से क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैंने एज्यूम करके इसको एज ए वेरिएबल एक मैंने ले लिया। तो वेरिएबल का सिंपलेस्ट एडवांटेज आपके सामने है, इट इज लाइक अ कंटेनर। इट इज एक्चुअली यूज्ड टू स्टोर द डेटा एंड सो दैट वी कैन मैनेज इट। और जो प्रोग्रामर है, जो यूजर है, वो इस वेरिएबल के जरिए, एक नेम वेरिएबल के जरिए क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है और फिर उसके बाद मैनिपुलेशंस कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। यही एडवांटेज है। देखो, करते तो हम सी में भी है, C++, जावा, सब जगह ही यूज किया हमने वेरिएबल्स को। लेकिन सर इसमें अलग क्या है, या इसमें एक्स्ट्रा करने वाला क्या है, या किस तरीके से पूछा जा सकता है इंटरव्यूज में या कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो क्या पूछ सकते हैं। हमें वेरिएबल की एडवांटेज पता लग गई, क्यों यूज करते हैं सब पता लग गया। लेकिन सबसे पहली चीज इसका सिंटेक्स। दो चीजें हैं, एक सिंटेक्स और ऑब्वियसली सिंटेक्स के अंदर क्या रूल्स आते हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो सिंटेक्स, अगर हम बात करें यहाँ पे पाइथन में, तो पाइथन में सिंपल, जैसे अगर मुझे ए वेरिएबल लेना और उसके अंदर वैल्यू डालनी है इंटीजर टाइप की, तो मैं a इज इक्वल टू 10 लिख दूंगा। अगर मुझे स्ट्रिंग वैल्यू डालनी है तो मैं क्या कर दूंगा, a इज इक्वल टू, लेट से मुझे हेलो डालना है इसके अंदर, तो मैं सिंगल कोट या फिर डबल कोट में भी लिख सकता हूं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, लिख दिया। लेकिन C++, जावा में हम लोग क्या करते थे, इंट a, इंट b, इंट नेम, या कुछ भी हमने कैरेक्टर नेम, तो ये क्या है, एक तरह से वहां पे हमें एक्सप्लिसिटली, मतलब अलग से मेंशन करना पड़ता है कि ये एक वेरिएबल है, इसका नाम ये है और इसकी वैल्यू ये है। लेकिन यहां पे हमें सिर्फ ये बताना पाइथन में कि ये एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू ये है। तो पता कैसे लगा सर, पाइथन इतना इंटेलिजेंट है कि ये अपने आप पता लगा लेगा कि ये इंटीजर है या कैरेक्टर है या बूलियन है। यस, ये रन टाइम पे अपने आप इसका टाइप जो है वो पता लगा लेता है बेस्ड ऑन द वैल्यू वी गिव। ये एडवांटेज है पाइथन की, तो रन टाइम पे आप कर सकते हो। और दूसरा पता है क्या है, नॉर्मल क्या होता था, जैसे इंट a इज इक्वल टू 10, C++ में इंट a इज इक्वल टू 10, तो भैया पक्का हो गया कि a जो है वो इंटीजर टाइप का है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, आपने a इज इक्वल टू 10 कर दिया, रन टाइम पे या बाद में आप चाहते हो कि a इज इक्वल टू हेलो, तो भैया वो इंटीजर से स्ट्रिंग में भी आ जाएगा। ये एडवांटेजेस है पाइथन की। तो ये पूछा जा सकता है आपसे इंटरव्यू में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में। अब आ जाते हैं जी, हमने इसको डिक्लेयर कैसे करना है वेरिएबल को। तो सिंपल सा फंडा है, वेरिएबल्स आर, यहां पे हमारे पास जो वेरिएबल नेम है, इट मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। मतलब वेरिएबल जब भी हमें करना है, कुछ भी नाम हम लोग देते हैं तो नाम में क्या देते हैं, या तो A to Z के बीच में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर, मतलब पहला लेटर आप कह सकते हो कि जैसे मैंने यहां पे दे दिया A, तो यानी जैसे कुछ भी मैंने यहां पे दे दिया, लेट्स से वेयर, तो यहाँ पे V जो पहला लेटर है वो क्या है, यहाँ पे एक, यहाँ पे लेटर है। और अगर हम बात करें अंडरस्कोर, तो मैं अंडरस्कोर भी दे सकता हूँ, लाइक अंडरस्कोर वैसे ये मैं आपको एग्जीक्यूशन में दिखाऊंगा अभी, तो एग्जीक्यूशन में आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो अंडरस्कोर दे सकते हो या अकेला यहाँ पे। लेकिन अगर आप कोई नंबर देते हो, जैसे आपने दे दिया 1 वेयर, तो ये गलत हो जाएगा, या वेयर 1, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें भी गैप नहीं होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर दे दो या इकट्ठा कर दो। ये सिंपल पॉइंट्स है। और यहाँ पे वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये भी इंपॉर्टेंट है जी। कैपिटल एन इस तरीके से, या नेम, या फिर ये दिया, तो ये तीनों का मतलब अलग अलग होता है पाइथन के अंदर, केस सेंसिटिव है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स। और एक लास्ट में कीवर्ड्स, पाइथन के जो कीवर्ड्स हैं अराउंड 35 कीवर्ड्स हैं, उनमें से कोई भी कीवर्ड को एज ए वेरिएबल नेम नहीं दे सकते। जैसे डेफ एक कीवर्ड है, फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं df, तो वो हम इसको एज ए नेम नहीं दे सकते। मतलब 35 जो भी मेन कीवर्ड्स हैं वो नहीं दिए जा सकते। तो ये सिंपल रूल, सिंपल पॉइंट्स नोट कर लेना। अब मैं आपको एग्जीक्यूशन दिखाता हूं इसकी।
ओके, लेट्स सी द एग्जीक्यूशन पार्ट। तो यहाँ पे मैंने var1 नाम का एक वेरिएबल लिया है और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ उसकी वैल्यू को। तो जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू को प्रिंट किया तो 5 वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। तो यहाँ पे आपने अंडरस्कोर यूज करना है, आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। तो अंडरस्कोर के साथ भी ये वैल्यू जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगी। आप अगर कहते हो कि सर मुझे स्टार्टिंग में अंडरस्कोर करना है, तो कोई बात नहीं जी, स्टार्टिंग में मतलब स्टार्टिंग में या तो A to Z के बीच में कोई भी, या फिर अंडरस्कोर भी आपका स्टार्टिंग में आ सकता है। तो मैं अंडरस्कोर अगर स्टार्टिंग में करता हूं तब भी ये प्रॉपरली वर्क करेगा। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग में कर देता हूं एक नंबर, कोई भी नंबर 0 से लेकर 9 के बीच में, तब देखते हैं जी ये वर्क करेगा या नहीं। तो मैंने अगर स्टार्टिंग में दे दिया तो यहां पे ये क्या देगा, इनवैलिड। यहां पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। तो क्यों? क्योंकि पहला लेटर या तो क्या आ सकता है, A to Z के बीच में कोई लेटर, या फिर अंडरस्कोर आ सकता है। बस ये याद रखना। एक और चीज यहां पे, सर यहाँ पे हम गैप दे सकते हैं, जैसे var1 नाम का है, हमने एक गैप दे दिया, तो क्या हम गैप दे सकते हैं यहाँ पे? तो यार गैप भी आप नहीं दे सकते। अगर आपने देना है कुछ भी, दो चीजों को जोड़ना है, मल्टीपल नाम है तो जोड़ना, तो भैया आप अंडरस्कोर के थ्रू उसको जोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आपने var किया और एक var2 किया, कुछ भी इस तरीके से अगर आप जोड़ना चाहते हो दो चीजों को तो आप जोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका बीच में अंडरस्कोर से ही जुड़ेगा। और लास्ट में अगर लेट्स से आपको कहते हैं कि सर अगर मैं कोई कीवर्ड गलती से अगर मैंने यूज कर लिया, तो जैसे यहाँ पे एक कीवर्ड होता है आउट ऑफ 35 कीवर्ड्स इन पाइथन डेफ, तो मैंने डेफ अगर यहाँ पे यूज किया, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो अगेन क्या आएगी, एरर आएगी। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है, कीवर्ड। और वैसे भी कलर से ही आपको पता लग जाएगा कि यार कुछ ना कुछ कलर, क्योंकि ये देखो बिल्कुल ग्रीन कलर में हो गया, तो यानी ये एक्चुअल में कीवर्ड है, ऑलरेडी डिफाइंड है। अगर मैं इसका नाम जैसे DEFF कर देता हूं तो देख लो यहां पे क्या हो गया, कलर आपका चेंज हो गया। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप कर सकते हो। बस कीवर्ड्स का ध्यान रखना, स्टार्टिंग वाला जो है उसका याद रखना, और एक बीच में कोई गैप जो है वो नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर से आप कर सकते हो। बस ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। थैंक यू। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें रह गया था, केस सेंसिटिव वाला। फिर कहोगे कि सर आपने ये पॉइंट नहीं बताया। तो यहाँ पे अगर मैं स्मॉल लेता हूं, स्मॉल a इज इक्वल टू 10 एंड कैपिटल A इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे केस सेंसिटिव जो है वो होती है। तो अगर मैं स्मॉल a को प्रिंट करता हूं तो देख लो 10 वैल्यू प्रिंट कर रहा है, और अगर मैं कैपिटल A को प्रिंट करता हूं तो देख लो ये 20 वैल्यू प्रिंट करता है। तो ये केस सेंसिटिव वाला पॉइंट भी नोट कर लेना।